साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, 18 जनवरी को चौथी बार ईडी ने श्रीमान केजरीवाल को समन किया है कि आइए, पेश होइए और अपनी सफाई दीजिए। पहले 3 बार केजरीवाल फरार हो चुके हैं, ईडी के समन को अवॉइड कर चुके हैं। अब चौथी बार भी 18 जनवरी को जो समन किया गया है, बुलाया गया है, ये फिर भागने की तैयारी में है। इस बार कहाँ भाग रहे हैं? तो गोवा। ये गोवा का इलेक्शन है, हम उसके देख-रेख के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी में जा रहे हैं। सॉरी। साथियों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 5 बार ईडी के समन को अवॉइड किया था और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 बार ईडी के समन को अवॉइड कर दिया। पर इनकी कुछ चर्चा नहीं है। केजरीवाल ने तो अभी मात्र 3 बार ही ईडी के समन को अवॉइड किया है और चौथी बार करने जा रहे हैं। फिर केजरीवाल के पीछे क्यों लग गए लोग इतना? कहीं हेमंत सोरेन की चर्चा नहीं हो रही है कि 8-8 बार उन्हें ईडी के समन को नेग्लेक्ट किया, या अनिल देशमुख जिन्होंने 5 बार अवॉइड किया ईडी के समन को, इनके विषय में कहीं कोई चर्चा क्यों नहीं है? और केजरीवाल जो सिर्फ 3 बार अवॉइड किए हैं और चौथी बार करने वाले हैं, तो इनके विषय में इतनी चर्चा क्यों? तो मित्रों, पॉइंट वाइज समझिए। ये वही केजरीवाल हैं जिनका कहना था कि ईडी समन करती है भ्रष्ट नेताओं को और ये भ्रष्ट नेता पेश नहीं होते हैं, ऐसे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। ये केजरीवाल का स्टेटमेंट है, किसी और का नहीं। दूसरी बात, पंजाब में जब इलेक्शन के दरमियान वहां के मुख्यमंत्री चन्नी के एक रिलेटिव पर जब ईडी की छापेमारी हुई, तो यही केजरीवाल ढोल ताशे बजाकर खुशियां मना रहे थे कि बहुत अच्छा काम ईडी कर रही है। अरे ईडी तो वहीं न जाएगी जहां चोरी होता है, जहां भ्रष्टाचार है। हमारे पास ईडी क्यों नहीं आ जाती है? आम आदमी के पास ईडी क्यों नहीं आती है? ये कहना था केजरीवाल का। तीसरी बात कि ना तो हेमंत सोरेन ने और ना ही अनिल देशमुख ने अपने को क्लेम किया था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, बाकी सब के सब चोर हैं। ऐसा क्लेम करने वाला भारत की राजनीति में एकमात्र ये जो सर जी है, नटवर लाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने ही क्लेम किया था कि भाई सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। कट्टर ईमानदार सिर्फ मैं और मेरी पार्टी है। अब जब इस कट्टर ईमानदार, पहले भी इस कट्टर ईमानदार ने अपनी सभी बातों से यू टर्न ले लिया, तो यू टर्न लेना, पलट जाना बातों से, मुकर जाना, झूठ बोलना, ये सब भारत की राजनीति की एक पहचान है। कोई भी भारतीय राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, तृणमूल हो या लेफ्ट पार्टियां हो, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। सब में भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचार करते हैं। राजनीति में बिना भ्रष्टाचार के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जब कैसे इलेक्शन लड़ोगे? हजारों हजार करोड़ रुपया लगते हैं इलेक्शन लड़ने में, कहां से लाओगे? सवाल ये उठता है कि किसी नेता ने अभी तक ये क्लेम नहीं किया कि मैं ही ईमानदार हूं, कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, बाकी सब के सब चोर हैं। ऐसा किसी ने क्लेम नहीं किया था। ये क्लेम सिर्फ केजरीवाल ने किया है। इसी वजह से हिंदुस्तान की सारी आंखें केजरीवाल पर कंसंट्रेट हो गई है और शासन सत्ता इनके पीछे दौड़ रही है। आगे आगे केजरी भाग रहे हैं और पीछे पीछे सिस्टम इन्हें दौड़ा रहा है। अब ये अमित शाह का एक सगल है, एक जाना पहचाना जो उनका प्रयोग है, ये मारते कम घसीटते जाते हैं।
भगाते 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 थका देंगे और ये भागते 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 लोग थक जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये थक भी जाते हैं और इनका जो पब्लिक में क्रेज है, जो इमेज है, वो पूरा जमींदोज हो जाता है। अब इनको अरेस्ट करने पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब तक अब जैसे अभी आज मान लो फर्ज करो केजरीवाल को उठा लेता गवर्नमेंट, ये अरेस्ट कर लिया जाता बिना कोई ईडी का समन का, या पहला ही समन दिया उसके बाद ही नहीं अटेंड किए तो अरेस्ट कर लेती, तो पब्लिक में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता। और है बहुत सारे पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं इनको पत्तलकार कहा जाता है, ये सब डुगडुगी बजाना शुरू कर देते, आज भी तो कर ही रहे हैं कि केजरीवाल को तंग कर रहा है, केजरीवाल को गवर्नमेंट तंग कर रही है, केजरीवाल को तंग कर रही है। अरे केजरीवाल को तंग क्यों कर रही है, इसका जवाब भी तो आप ही दो ना। आज संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो एक बार जेल में घुसे हैं तो साल गुजर गया पर कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। ये राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगा रहे हैं पर इन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इसके पीछे बात क्या है कि कोर्ट भी जानता है, कोर्ट भी प्राइमा फेसी समझ गया है और कोर्ट ने कहा भी है कि स्पष्ट रूप से 338 करोड़ का घोटाला परिलक्षित हो रहा है। शराब घोटाला भी बहुत व्यापक घोटाला है। तो साथियों केजरीवाल भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? एक बात बता दो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अब इनका हिसाब ये है कि 18 जनवरी को अगर ये पेश नहीं होते हैं तो 18 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में जो अंदरूनी सूत्रों से पता चल रही है कि 18 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में इन्हें निश्चित रूप से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो भी इनके शीश महल से इन्हें उठाया जाएगा। तो साथियों ये जो वक्त, ये जो डेट मैं दे रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखोगे। 18 तारीख को अगर ये नहीं अटेंड करते हैं, जो कि नहीं करेंगे, ये तो गोवा के लिए निकल रहे हैं 18 तारीख को और 20 तारीख को वापस आएंगे, तो ये निकलने वाला ये ईडी के पास जाने वाले नहीं है। और साथियों जब ये नहीं अटेंड करेंगे इस बार तो 18 से लेकर 25 के बीच में निश्चित रूप से केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। साथियों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब